पटेल प्रहलाद भाई। हर्षद मेहता की लेक्सस हो, सचिन की फरारी या धोनी की हमर, बड़े लोग जब बड़ी गाड़ियां लाते हैं तो आंखें बड़ी हो जाती हैं। लग्जरी कारों का रौला ही ऐसा है, स्टेटस सिंबल, लेकिन सिंबल की होती है कीमत, वो भी तगड़ी। इसलिए ये गाड़ियां एक बड़े वर्ग के लिए पहुंच से बहुत बाहर रही हैं। लेकिन अब इस तरह की लग्जरी गाड़ियों तक पहुंच कुछ बढ़ सकती है। कैसे, जानेंगे आज। हेलो, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का डेली। दो की बात है, सचिन तेंदुलकर ने जब सर डॉन ब्रैडमैन के 29 टेस्ट सेंचुरी के रिकॉर्ड की बराबरी की तो इटली की मशहूर कार कंपनी फिएट ने सचिन को एक चमचमाती फरारी कार तोहफे में दी। उस वक्त इस फरारी 360 मोडेना कार की कीमत लगभग 75 लाख रुपए थी। लेकिन जब ये कार भारत में आयात की गई तो टैक्स को लेकर काफी विवाद हुआ। दरअसल उस समय भारत सरकार विदेश से आयात होने वाली पूरी तरह से निर्मित कारों पर 120% आयात शुल्क वसूलती थी। इस हिसाब से 75 लाख रुपए की फरारी पर 1 करोड़ 13 लाख का टैक्स बनता है, जो कार की कीमत से भी ज्यादा था। तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने कहा कि सचिन भारत का गौरव है, इस तरह उनकी कार पर टैक्स छूट मिली। लेकिन विवाद बढ़ा तो फिएट ने इस कार का टैक्स भरा, बात खत्म हो गई। लेकिन इस मामले ने भारत में लग्जरी कारों पर लगने वाले टैक्स को लेकर काफी सुर्खियां बटोरी। लेकिन अब भी विदेश में पूरी तरह बनी कारों पर सरकार मोटा टैक्स वसूलती है और आज भी ये टैक्स कई बार सरकार और विदेश से कार खरीदने वाले लोगों के बीच विवाद की वजह बनता रहा है। लेकिन अब लग्जरी कारों के दीवानों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने हाल ही में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। इसमें यूके से भारत आयात होने वाली कारों पर टैक्स में भारी कटौती की गई है। आगे बढ़ने से पहले यूके और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में जान लेते हैं। यूके 4 देशों का एक संघ है। इन देशों में इंग्लैंड के अलावा 3 और देश शामिल हैं। वही इंग्लैंड जहां मशहूर लेखक शेक्सपियर पैदा हुए, जहां ब्रिटेन की महारानी का महल बकिंघम पैलेस है। इसके अलावा यूके में स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड आते हैं। इन चारों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनता है। इसे ब्रिटेन भी कहते हैं। यूके की राजधानी लंदन है। वहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है ये भी बताते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 2 या इससे ज्यादा देशों के बीच एक व्यापारिक समझौता है। संक्षेप में इसे एफटीए कहते हैं। एक दूसरे के साथ व्यापार को आसान बनाने, आर्थिक रिश्ते मजबूत करने के लिए कई देश आपस में मुक्त व्यापार समझौता करते हैं। इस एग्रीमेंट के जरिए देश एक दूसरे के साथ व्यापार पर टैक्स कम कर देते हैं या कई चीजों पर खत्म भी कर देते हैं। एफटीए का मकसद व्यापार लागत को कम करना और एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा ट्रेड बढ़ाना होता है। इसी तरह का समझौता भारत ने यूके के साथ किया है। मिंट की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत सरकार का दावा है कि 99% भारतीय चीजों पर यूके कोई टैक्स नहीं लेगा। इसी तरह भारत भी अब स्कॉच विस्की पर 150% की जगह 75% टैक्स लेगा। लेकिन आज हम यहाँ सिर्फ लग्जरी कारों और महंगी बाइक्स की बात करेंगे। मिंट की एक दूसरी रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से यूके से आने वाली यानी आयात होने वाली कारें और बाइक काफी सस्ती हो जाएंगी। इस डील से यूके में पूरी तरह बने बनाए वाहनों पर आयात शुल्क घटकर महज 10% रह जाएगा। अभी भारत सरकार इन वाहनों पर 100% शुल्क वसूलती है। ये छूट उन आयातित कारों पर मिलेगी जो पूरी तरह से यूके में बनी है, यानी कंप्लीटली बिल्ट यूनिट्स, यानी सीबीयू, जिन्हें शॉर्टकट में कहते हैं। अभी तक विदेशों से आयात होने वाली सीबीयू पर 100% आयात शुल्क लगता था। इसमें कस्टम ड्यूटी, जीएसटी और अन्य सेस शामिल थे। उदाहरण के लिए एक कार जिसकी कीमत यूके में 50 लाख रुपए थी, भारत में टैरिफ और टैक्स के बाद 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो जाती थी। अब इस टैरिफ में भारी कटौती से आयातित कारों की कीमत में भारी कमी आएगी। ऊपर हमने फरारी का उदाहरण दिया था। फरारी इटली की कंपनी है, इसलिए इस कार पर भारत में टैक्स कम नहीं होगा। फरारी का उदाहरण हमने आपको विदेशों से आयात होने वाली कारों पर लगने वाले मोटा टैक्स को समझाने के लिए दिया है। अब जानते हैं कि ब्रिटेन के साथ डील से भारत में कौन सी लग्जरी कारों के दाम घट सकते हैं। दरअसल भारत के कई अमीर लोग रोल्स रॉयस, बेंटले, जैगवार, लैंड रोवर, डिफेंडर, एस्टन मार्टिन और मैक्लारेन जैसी लग्जरी कारों के दीवाने हैं। ये सभी कंपनियां इन कारों को ब्रिटेन में बनाकर भारत में बेचती हैं। इसलिए टैरिफ 100% से घटकर 10% होने का सीधा मतलब है कि ब्रिटिश लग्जरी कारों की कीमत में 40 से 50% तक की कमी हो सकती है। उदाहरण के लिए रोल्स रॉयस फैंटम की यूके में कीमत लगभग 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपए के बीच है। भारत में 100% टैरिफ के साथ ये 8-9 करोड़ रुपए बढ़ती थी। 10% टैरिफ के हिसाब से भारत में अब इस कार की कीमत 5-6 करोड़ रुपए तक कम हो सकती है। इसके अलावा ट्रायम्फ, बीएसए और नॉर्टन जैसी महंगी बाइक्स बनाने वाली कंपनियों को भी फायदा होगा। लग्जरी सेकेंड हैंड कारों की कीमतें भी कम हो सकती हैं, लेकिन इसमें कुछ झोल भी है। मिंट की रिपोर्ट बताती है कि ये छूट
सीमित संख्या में कारों पर लगेगी। मतलब ये कि केवल एक निश्चित संख्या में कारें ही इस कम टैरिफ दर पर भारत में आयात की जा सकेंगी। अब समझते हैं कि क्या भारत की कार कंपनियों के लिए खतरा पैदा हो सकता है इससे। मारुति सुजुकी, हुंडई इंडिया पर भले ही बहुत ज्यादा असर ना हो, लेकिन टाटा मोटर्स, महिंद्रा की कारों को खास तौर से लग्जरी सेगमेंट में चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। टाटा मोटर्स जैगवार लैंड रोवर की भी मालिक है। ये कंपनी ब्रिटेन में लग्जरी कारें बनाती है और इसकी कारें भारत में भी खूब बिकती हैं। इसलिए एफटीए के तहत आयात शुल्क घटने से अपने प्रीमियम ब्रांड्स जैसे टाटा सफारी और हैरियर के सामने चुनौती आ सकती है। अब जब जेएलआर की कारें सस्ती होंगी तो टाटा की प्रीमियम गाड़ियों की बिक्री पर असर पड़ सकता है। वहीं जेएलआर डिफेंडर या मिनी कूपर जैसी कारें मिड लग्जरी सेगमेंट जैसे कि महिंद्रा एक्सयूवी 700 और टोयोटा फॉर्च्यूनर को कुछ टक्कर दे सकती हैं। इसके अलावा भारत में कारों के उत्पादन में मामूली दबाव दिख सकता है, क्योंकि ब्रिटेन से सस्ती आयातित कारों से लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर असर दिख सकता है। यूके की कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित कर सकती हैं, लेकिन एफटीए से भारत की ऑटो पार्ट्स इंडस्ट्री को फायदा हो सकता है। बता दें कि साल 2024 में भारत ने ब्रिटेन से करीबन 650 करोड़ रुपए की कीमत की कारें आयात की हैं। इसके अलावा 30 करोड़ रुपए की कीमत की बाइक्स मंगाई हैं। अब एक और खबर की बात करते हैं। बात साल 2008 की है। इस समय दुनिया मंदी से जूझ रही थी, लेकिन इसी वक्त मुकेश अंबानी ने एक बड़ा निवेश किया। उनकी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भारत की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट्स में 500 करोड़ रुपए का निवेश का बड़ा फैसला लिया। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एशियन पेंट्स में तब 4.9% हिस्सेदारी खरीदी थी, लेकिन 17 साल बाद मुकेश अंबानी की रिलायंस को 24 गुना मुनाफा मिलने जा रहा है इससे। इकोनॉमी टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एशियन पेंट्स में अपनी हिस्सेदारी बेचने की प्लानिंग में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एशियन पेंट्स में इस हिस्सेदारी की मार्केट वैल्यू करीबन 11,141 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। रिलायंस की हिस्सेदारी बिक्री की खबर से एशियन पेंट्स के शेयर करीबन 2% की गिरावट के साथ 2286 रुपए पर बंद हुए। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। इसे लिखा था प्रदीप यादव ने। अपने